मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो याद रखना। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियाँ ला के चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उनकी बाइक भी ले गया। ठीक है, सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। बहुत एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन रहा। अबे साले। अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज के जो वीडियो है इसका सीन ये है, टॉपिक ये है कि हारिस भाई थे जिनके साथ हमें ये पॉडकास्ट करनी थी। इन्होंने हमें मशवरा दिया था लेकिन अब वो चले गए कैमरे के पीछे, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप ये कर लें हादी भाई के साथ। तो सही है, और हमने जगह भी चेंज कर ली है। एज यू नो आपको लग रहा होगा लोकेशन चेंज थोड़ी। सही है, तो अच्छा अब बात करते हैं वीडियो की। वीडियो का क्या सीन है, किस टॉपिक पे हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। सही है, तो वो हम पूछ लेते हैं हादी भाई से, क्योंकि वो आ गए हारिस भाई की जगह और वही बताएंगे हमें आज करना क्या है। तो हादी भाई बताइए हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है जो कि अभी चल रही है। डक्की भाई, नदीम नानीवाला और रजब भट्ट और तला रिव्यूज, ये सब बड़े मशहूर यूट्यूबर्स हैं और तकरीबन आप सभी लोग इन लोगों को जानते ही होंगे। ठीक है, लेकिन इनके दरमियान जो कुछ हुआ उसने फैंस को दो हिस्सों में तोड़ के रख दिया है। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी ये कि इस वीडियो में हम ये पूरा ये टॉपिक कवर करेंगे कि कंट्रोवर्सी क्यों हुई, किस लिए हुई, इसकी क्या वजूहात थी, क्यों शुरुआत हुई एंड इसका अंजाम क्या हो सकता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और हमारे साथ यहाँ पर है मौजूद ताहा भाई। ठीक है, और बाकी क्या ये है कि हम ताहा भाई से पूछते हैं। अब ताहा भाई आपका क्या ख्याल है इस बारे में, इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ से हुई, आप बताना चाहेंगे? तो भाई हादी भाई आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। जी बिल्कुल। देखिए ये सब शुरू ऐसे हुआ कि डक्की भाई और तला रिव्यूज के बीच के इख्तिलाफात की वजह से ये सब शुरू हुआ। तो क्या इख्तिलाफात हो गए थे इन दोनों के बीच में? उन दोनों के बीच में ये इख्तिलाफात हो गए थे कि तला रिव्यूज ने डक्की भाई पे ये इल्जाम लगाया था कि वो जो है ना छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करते, उनको डीमोटिवेट करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये इल्जाम सही था उनका, देखें तला रिव्यूज का? देखें इसके रिस्पॉन्स में जो है ना डक्की भाई ने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तला रिव्यूज ने जो भी इल्जाम लगाए ये सब झूठ है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा इस बारे में ख्याल कुछ नहीं है फिलहाल। तो दोनों, मैं समझ रहा था कि इन दोनों के दौरान कंट्रोवर्सी, इसलिए दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्सी इतनी आगे बढ़ गई कि इसके बीच में शाम इदरीस भी आ गए और शाम इदरीस ने जो है ना डक्की भाई को टारगेट किया। अच्छा, तो ये सब देखते देखते पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। अच्छा, तो ताहा भाई ये तो हो गया कि ये मामला इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, लेकिन आप मुझे अब ये बताना चाहेंगे कि इस पूरे की पूरी कंट्रोवर्सी में नदीम नानीवाला भी शामिल है और रजब भट्ट भी शामिल है, तो उनका क्या इसमें सीन है, मतलब क्या मामला आते हैं उनके? देखिए ये ड्रामा जब आगे बढ़ा जब डक्की भाई के क्लोज फ्रेंड्स, मतलब कि आप जानते ही होंगे आप सब तो उनको, नदीम नानीवाला और रजब भट्ट इसमें जब इंक्लूड हुए तो ये मामला और आगे बढ़ गया। अच्छा, क्या मतलब किस तरह आगे बढ़ गया? इस तरह के जब रजब भट्ट ने डक्की भाई का मजाक उड़ाया ना, उन्होंने देखा वो उन पे हंस रहे थे डक्की भाई ने। अच्छा, हाँ, रजब भट्ट ना डक्की भाई पे हंस रहे थे। ये सारा मामला जब उनका तला रिव्यूज के साथ क्लेश हुआ ना, अच्छा, तो कंट्रोवर्सी हुई। यानी कि तो ये डक्की भाई ने कब बताया था? ये उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया था। सही है, तो वो जब उन पे हंस रहे थे ना पीठ पीछे, तो डक्की भाई ने उनसे दोस्ती खत्म करने का फैसला ले लिया। अब आप देख सकते हैं उनके साथ व्लॉग्स भी नहीं आ रहे, वरना वो पहले साथ व्लॉग्स में भी आते थे, अब नजर नहीं आ रहे। अच्छा, सही। और जो नदीम नानीवाला है, नदीम नानीवाले ने किसी को बोला एक सोर्स के मुताबिक कि अब डक्की खत्म होने वाला है। सही है, और उन्होंने उसकी कुछ पर्सनल वॉइस नोट वगैरह लीक कर दिए डक्की भाई की। ये भी डक्की भाई ने एक पॉडकास्ट में बताया ना, तो उन्होंने लीक कर दिए उनके पर्सनल वॉइस नोट वगैरह। तो इस वजह से डक्की भाई जो है ना नदीम नानीवाले से भी अलग हो गए। अच्छा, मतलब इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब नदीम नानीवाला और रजब भट्ट इन दोनों के ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं डक्की भाई से? जी। और ये ऐसा डक्की भाई ने खुद बोला है? ऐसा पर्सनली मैं नहीं कह रहा, एक पॉडकास्ट में डक्की भाई ने बताया कि ऐसा हो चुका है ना। अच्छा, और ये उनकी पीठ पीछे हंस रहे थे और अब डक्की भाई ये नदीम नानीवाले जो है वो ये कह रहे हैं कि जो है ना डक्की खत्म होने वाला है। अच्छा, ये एक सोर्स के मुताबिक जैसा आप कह रहे हैं बात है, इसमें आप वैसे भी देख सकते हैं कि डक्की के पहले कितने सब्सक्राइबर थे, 8.56 मिलियन उसके कुछ सब्सक्राइबर थे। अब उसने इतने सब्सक्राइबर लूज कर दिए, सारी कंट्रोवर्सी जितनी भी गंदगी है सब डक्की पे आ रही है। तो अब उनके सब्सक्राइबर 8.1 मिलियन कुछ रह गए ना। इससे नदीम को कोई फर्क पड़ा ना रजब भट्ट को। तो आपका क्या ख्याल है, ये मतलब इसमें कौन गलत है कौन सही है? देखिए मेरे ख्याल में डक्की भाई को ये जो अपना फ्री इलाइट कोर्स था, फ्री तो नहीं था, खैर ये फ्री नहीं था, इसी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। ये जो इन्होंने अपना इलाइट ग्रुप कोर्स जो लॉन्च करा था, सही है,
ये पैसों में जिस तरीके से वो बेच रहे थे लोगों को, उन्होंने खुद भी बताया, तो ये तो बहुत गलत था। सही है, अब इसमें जो भी शामिल था जैसे रजब और नानी वाला, भले ही ये तीनों शामिल थे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इस वक्त डक्की भाई को, क्योंकि ये सब डक्की भाई के ऊपर है, क्योंकि डक्की भाई ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। और दूसरी बात ये भी है कि तला रिव्यूज अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनका काम ही यही है, उनका चैनल ही इस चीज पे, मैं भी उनको देखता हूँ कि वो ऑनलाइन अर्निंग वगैरह के बारे में सिखाते हैं, आपने देखा होगा। तो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में वो सिखाते हैं, जब वो खुद कहते हैं और हर कोई यही कहता है कि हर फ्री कोर्स, हर चीज यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इंटरनेट पे, तो भाई आप ऐसी क्या ही चीज बेच रहे हो 5,000 रुपए में। और मैंने भी पर्सनली वो ग्रुप, मैं इनको फॉलो करता हूँ, डक्की भाई को, रजब भट्ट को, नानी वाले को, सबको फॉलो करता हूँ भाई, इनके व्लॉग्स वगैरह भी देखता हूँ, हर चीज अपनी जगह अच्छी है, सही है। लेकिन इन्होंने जो कोर्स बेचा था, इसकी वजह से मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी आपको पता है कोर्स परचेज करा था, उसमें देखा था कुछ नहीं, पैसे ज्यादा तो एक चीज तो ये है कि पर अब डक्की भाई ने तला रिव्यूज की जो पॉडकास्ट आई है उसमें ये तो कहा है कि सबके पैसे उनको रिटर्न हो जाएंगे, भाई उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, बात करिए कि मैं खुद सबको प्रोसेस करूंगा रिफंड, ये तो एक हमारा ठीक है। पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये, मुझे एक चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, और ये तला रिव्यूज ने भी एक बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात कही थी कि जब इतने सारे इनकम सोर्सेज हैं डक्की भाई के पास, इनकम सोर्सेज जब इतने सारे हैं, तो ये कोर्स लॉन्च करने का क्या मतलब था? और हालांकि जब उनका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है ई कॉमर्स में, खासतौर पे जब देखिए एक तरीके से उनका कोई मकसद तो नहीं था कोर्स लॉन्च करने में। अगर उनका कोई मकसद होता कि लोग जो है तरक्की करें, जो लोग उनको देखते हैं वो आगे बढ़े, तो वो पहली बात तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री लॉन्च करते हैं, सही है। और इसमें ऐसा कुछ होता है जिससे लोगों को सीखने को भी मिलता है ई कॉमर्स के बारे में। भले उन्होंने कहा था हमने अच्छे टीचर्स रखे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें एक तरीके से ना, वो सही कोर्स। और आपको दूसरी बात तो पता है कि एक इंसान के पास पैसा होता है तो उसको और पैसे की हवस हो जाती है कि और मैं कमाऊं और अच्छा। तो अगर आप अंदाजा लगाएं, तला रिव्यूज ने जैसे अपने पूरा खुल के बताया हुआ है कि अगर आप 5,000 पर बंदे के काउंट करें तो 1 लाख लोग भी अगर उस कोर्स को परचेज कर लेते तो ये 50 करोड़ 500 करोड़, तो कितने ये लोग मतलब कैसे खेल लेते हैं आवाम के साथ। अगर ये तला रिव्यूज इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सिर्फ डक्की भाई वगैरह की गलती है, सही है, तला रिव्यूज ने सब क्लियर करा है। अगर वो इस पे वीडियो नहीं बनाते तो आज कितने लोगों के मतलब पैसे जाया हो चुके होते और कितने इन लोगों को कितना फायदा हो चुका होता। एक सोचने वाली बात यहाँ पर, एक सोचने वाली बात ये भी आती है कि अगर वो वाकई कुछ करना चाह रहे थे अपनी ऑडियंस के लिए डक्की भाई, तो उनको सबसे पहले अगर वो खाली एक वीडियो भी बना देते ना जिसमें वो ये बोलते कि आप लोग ई कॉमर्स और वो यूट्यूब पे जो अवेलेबल कोर्सेज हैं उन्हीं को प्रमोट कर देते, जो यूट्यूब पर वैसे ही आप देख लो फ्री में बहुत कोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोई सा भी कोर्स ई कॉमर्स भी उठा लो और जितने उन्होंने अपने कोर्स में सिखाए ना, उनसे तो लाख गुना ज्यादा अच्छे कोर्सेज फ्री में मौजूद हैं यूट्यूब पर। तो डक्की भाई अगर खाली अपनी वीडियो में वो भी प्रमोशन कर देते उनकी, या एडवाइस दे देते कि भाई यहाँ से आप ये कोर्स कर लो, तो भी बहुत लोग वहां से जाके करते। लेकिन उन्होंने अपना कोर्स लॉन्च करने का फैसला किया, और उसमें वो कोर्स बाय द वे मैंने भी देखा है, परचेज नहीं किया, मैंने अपने एक फ्रेंड से देखा था। तो ये है कि शुक्र है, मैंने शुक्र मना रहा हूँ भाई, मैंने परचेज नहीं किया। वो अब तो हायर है, वो बोल रहे कि रिफंड होंगे, तो हाँ, वो तो है, तो वो देखते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे, वो भी देखते हैं। हाँ, रिफंड हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि ये बहुत गलत चीज हुई है, और उस कोर्स को मैंने देखा, उस कोर्स की वेबसाइट से लेकर उस कोर्स की हर एक चीज तक कुछ भी मतलब सही नहीं था, कुछ भी सही। इसका साफ साफ उस कोर्स का साफ मतलब यही था कि वो पैसे बनाने की एक सिंपल टेक्निक और आवाम को लूटना था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो वेबसाइट इतनी अच्छी होती तो और इनको अंदाजा भी था इस चीज का कि इतनी आवाम एकदम से आएगी, सही है, इनकी मतलब बात सुन के जैसे हमने परचेज करा वैसे हजारों लाखों लोग परचेज करेंगे। तो जैसे इनकी वेबसाइट पे ऑडियंस भी आई तो इनको ध्यान रखना चाहिए था। एक तो वो फौरन क्रैश हो गई परचेज करती, अब कितने लोग तो इस डर से वो हो गए होंगे कि हमारे पैसे डूब गए क्योंकि वो क्रैश। देखें, एक चीज तो ये जो एक बहुत मायने रखती है, वो बात ये कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजी पर खेला है पूरा आवाम के साथ, जो मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, माइंडली टारगेट किया था। देखें, उन्होंने ये बोला कि हम अच्छे टीचर्स रखेंगे, ठीक है, लेकिन टीचर वो खुद थे, हालांकि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज। क्या नाम है, ऑडियंस जो जब इस कोर्स को परचेज कर लेगी, जब भी वो कोर्स खोलेगी, और ऑडियंस तो ये समझ रही है ना कि भाई जो कोर्स है वो अच्छा है अंदर से, वो तो यही एक्सपेक्ट कर रही है ना कि भाई एक बहुत बड़ा जो यूट्यूबर है वो लॉन्च कर रहा है कोर्स, तो मतलब कुछ उसमें काम का होगा। तो जब भी वो ये कोर्स लॉन्च कर रहा है ना, तो वो यही सोच रही होगी कि भाई कोर्स में कुछ अच्छा होगा, कुछ काम का होगा, जब भी वो कोर्स परचेज भी कर रही है। और बाकी ऐसा माइंडसेट होता भी है लोगों का, वो यही सोचते हैं कि कितना बड़ा क्रिएटर है जी। इस चीज पे इतना कि मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर ये इतना बोल रहे हैं तो उसमें कुछ सीखने लायक चीज होगी, क्योंकि मेरा भी पर्सनली आप यूट्यूब चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं इन्होंने जिस तरह गाइड करा था कि हम ऐसी ऐसी चीजें आपको बताएंगे, ऐसे की पॉइंट्स देंगे कि आप उससे कामयाब हो सकते हैं, ये वो। तो हर किसी के देखें माइंड सेट हो जाता है, सब सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहे होंगे क्योंकि ये खुद ऐसी पोजीशन पे इस वक्त सक्सेसफुल है एक तरीके से, आप देखें ना सब। तो इस वजह से जाहिर सी बात है सब समझेंगे, सब हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है अपनी जिंदगी में।
तो सबने ये कोर्स परचेज करा होगा, तो मतलब इनका पूरा माइंड मैं वही तो कहना चाह रहा था। परचेज कर लेंगे जी। और ये अपनी एक तरीके से कामयाब भी हो purchase जाता किया है भी है। कलर रिव्यूज इस पे वीडियो नहीं बनाते। हाँ, अगर तला Purchase रिव्यूज किया भी नहीं है, जी बना आप सही कह रहे हैं, परचेस किया purchase भी है बिल्कुल लोगों किया ने, है। और लोगों ने मैंने यही खुद भी सोच किया के, है। जी आपने भी किया जैसा और कि आप ये कह रहे हैं। अंदाजन इतना सब पता लगने के बाद भी मेरे ख्याल में तकरीबन इनको कुछ नहीं 60-70 हजार लोगों ने तो परचेस कर ही लिया होगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और उन्होंने यही इसी उम्मीद में परचेस किया ना कि एक इतना बड़ा क्रिएटर ये कोर्स जी। लॉन्च कर रहा है तो इसमें कुछ काम का होगा। जी, जी। लेकिन उसमें बहुत से लोगों तो कोर्स खोलते ही वेबसाइट क्रैश हो गई, जैसा कि आप ये बोल रहे हैं। उसके बाद ठीक भी हुई, लेकिन उसमें कुछ था ही कुछ था नहीं। नहीं, मैंने देखा वो बकायदा, मैंने कोर्स देखा तो मुझे तो बहुत बेकार लगा देखा जाए तो। और ये उनका पूरा माइंड गेम था। आप खुद सोचो, उन्होंने ये बोला कि भाई लोगों को पता नहीं है कोर्स में है क्या, लोग खरीदेंगे और उनकी जी। एक क्यूरियोसिटी रहेगी, और जब उन्होंने वो कोर्स खोला तो भाई बाबा जी का देखा भी लिया। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली वो करना चाहते हैं ना कोर्स कोई सा भी, तो 5000 में तो आप किसी कोचिंग से भी कर सकते हैं। 3-2 या 4 मंथ्स में, जितने भी मंथ्स का कोर्स हो, आप किसी कोचिंग से भी कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन कोर्स, प्रैक्टिकल के साथ आप वो समझ भी सकते हैं। नहीं, अगर आप फ्री में कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन अक्सर लोग होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, बहुत सोचता हूँ ऑनलाइन मेरे से कुछ होता नहीं है। अगर मैं कोई वीडियो भी देख लूँ, वो सर के ऊपर से जारी होती है, अगर कोई सही से ना समझाए, सही है ना। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ये है कि वो बोलते हैं कि हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो या तो आप किसी कोचिंग से कर लें भाई, या तो आप एक काम कर लें कि ऑनलाइन अगर आप कर सकते हैं, आपका माइंड है ऐसा कि आप देख के कर लेंगे, तो आप ऑनलाइन करें। इतने फ्री कोर्सेज हैं। देखिए, मैं इन एक लोगों ने मशवरा सिर्फ देना एक चाहूंगा, पैसा कमाने की टेक्निक निकाली थी जो कि टोटली वर्स्ट गई। और ये भी Fail तला हो चुकी है। रिव्यूज को, और इसका क्रेडिट पूरा मेरे हिसाब से तला रिव्यूज को जाता है, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं बनाते तो आज पता नहीं कितनी आवाम खरीद चुकी होती जी, और तला सब रिव्यूज नुकसान को- उठाते। जी, तला एक रिव्यूज और को चीज मैं ये जाता है। बोलना चाहूंगा कि जितने भी कोर्स अभी के टाइम पे, जितनी भी स्किल्स है ना, तकरीबन सारी स्किल्स यूट्यूब पे फ्री में मौजूद हैं। आप लोगों को खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप लोग प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं तो बहुत इंस्टीट्यूट पड़े हैं भाई, आप लोग प्रैक्टिकल कर लो जाएगा, अगर आपको पैसे ही देने हैं तो। और पैसे तो देने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑनलाइन हर कोर्स आपको मिल जाएगा, हर कोर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा यूट्यूब पर ही, कहीं नहीं जाने की जरूरत, यूट्यूब पे मिल जाएगा, यूट्यूब वहां पर से ही मिल सीखो। जाएगा। सही बात है, आप बिल्कुल सही हैं, अपनी जगह यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। खाली एक खामी उसमें रहती है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और सर्टिफिकेट तो आपको ये भी डक्की भाई भी नहीं दे रहे थे। हाँ ना, सर्टिफिकेट चाहिए आपको तो आप प्रैक्टिकली किसी अच्छे कोचिंग सेंटर बिल्कुल, से कर लें। बिल्कुल। ठीक है? और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, तला रिव्यूज ने हमें ये सब बताने के लिए इतनी सारी मतलब चीजों को, बुरी चीजों को फेस किया है। उनके घर में जाके क्या क्या नहीं हुआ। जी जी, और उन्होंने वो ये भी बड़ा इल्जाम- मामला था। उन्होंने अब ये नहीं पता कि ये इल्जाम सच है कि नहीं, कि डकी भाई ने ही उनके घर पे जो है ये रेड करवाई थी 30-40 लोगों की, जो उन्होंने शॉर्ट्स वगैरह दिखाए थे। जी सही है, उनके घर में क्या क्या किया। उनके अब्बू की नई बाइक ले गए 125 अप्लाइड, और उसके अलावा उनके अब्बू को भी ले गए थे शायद। सही है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या नहीं किया। तो अब ये मुझे नहीं पता कि डकी भाई ने, मैंने क्योंकि ये पॉडकास्ट जो तला रिव्यू की बिल्कुल नई पॉडकास्ट चाहिए डकी भाई के साथ, सही है, जो ये सब मामला खत्म होगा या जी नहीं जी जी, उसके ऊपर। तो उसमें डकी भाई ने ये बोला है कि क्या कहते हैं कि इसमें मेरा हाथ नहीं है, सब नदीम नानी वाले ने करवाया, उन्होंने पर्चा करवाया ये वो। लेकिन देखें, मैं भी कुछ नहीं कह सकता इस बारे में पर्सनली। अगर डकी भाई ने नहीं भी करवाया तो किसी ना किसी ने तो करवाया ना। जी किसी न किसी ने तो करवाया, सही बात है। और ये हुआ भी जब है, जब ये सब वाकया पेश आया, जब तला रिव्यूज ने इनके ऊपर वीडियो बनाई कोर्स वोर्स पे, जब ये सब पेश आया। ऐसा क्यों? अगर ये किसी और ने भी करवाया होता तो ये उसी वक्त पहले हो जाता। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इनमें से ही किसी ने करवाया है। ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हुआ है। आप देखें, अब डकी भाई कह रहे हैं कि नदीम नानी वाले ने करवाया है, और तला रिव्यूज कह रहे थे कि ये डकी, नदीम नानी वाला, रजब भाई, इन सब ने मिलकर करवाया। आई डोंट नो, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक तरीके से आप देखें तो इस पे सोशल मीडिया पे कितना गलत इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत गलत। देखें, हम लोग, हमारे जितने सबसे बड़ी जो जनरेशन जिस पर इफेक्ट पड़ा है वो हमारे जितने लड़के हमारी हैं। नई यूथ पे, नई हमारी नई जनरेशन यूथ पे, पे, जी। हम इनको सही फॉलो बात करते है, हैं। हम इनको फॉलो करते हैं, हम इनको देखते हैं, और ये साफ सीधी बात है, जो गलत है वो गलत है। तला रिव्यूज ने बड़ा अच्छा काम करा कि उन्होंने ये बनाई ताकि हम लोग उनको और ना एप्रिशिएट करते खरीदें। हैं तला रिव्यूज जी को, बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं कि तला रिव्यूज भी आगे जाके ये सब ना करें, और वो जी, जी, इसी तरह बिल्कुल। लोगों को गाइड करते हैं गाइड कि करते अच्छा हैं। क्या है, बुरा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इनके डर से इस प्लेटफॉर्म से हटे नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल कुछ में अच्छे डकी लोग भाई होने भी, चाहिए जो डकी गाइड भाई भी करें। शुरुआत में फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ थे क्या? जी, शायद मैंने सुना है कि शाम इदरीस, जब शाम इदरीस जो है, सही है, जो पाकिस्तान के क्या मतलब सबसे पहले व्लॉगर थे एक तरीके से ना, जिन्होंने ट्रेंड निकाला था शायद, अच्छा, मेरा ऐसे मानना है। बाकी आई डोंट नो, क्योंकि बाहर इंटरनेशनल में तो बहुत लोग हैं, जैसे लोगन पॉल वगैरह, इन सब ने भी बहुत जो है ना व्लॉग्स वगैरह बनाया, इन्होंने ट्रेंड निकाला था। लेकिन शाम इदरीस जो है वो फैमिली व्लॉगिंग करते थे। तो डकी भाई जो मशहूर है, उनको रोस्ट करके हो, सही है, उनके ऊपर हाँ, ये इल्जाम तो मैंने लगा के, मुझे पता ये है, सब हाँ। करके वो मशहूर है डकी भाई की वजह से। और शायद उस वक्त डकी भाई ने अपनी वीडियोस में कहा था, क्योंकि वो वीडियो शायद मैंने भी देखी है, उसमें उन्होंने कहा था कि फैमिली व्लॉगिंग ये करते हैं बिल्कुल फजूल है, और इतना उनका मजाक बनाया फैमिली व्लॉगिंग में कि वॉशरूम में बैठ के व्लॉगिंग कर रहे हैं ये वो। तो
अब आप देख लें कि शाम इदरीस ने भी अपनी जगह बिल्कुल सही वीडियो बनाई, उन्होंने ये दिखाया जी, कि मैं अब- बिल्कुल- अब वही चीजें जो मैं करता था, मकाफाते जिससे अमल, डकी ने मुझे- मकाफाते अमल, जी जी, डकी ने मुझे रोस्ट किया, वही चीज है, वो वही कर रहे हैं। चीज वही चीज। आप उनके व्लॉग देख और रहे इन हैं, सब चीजों की वजह से और इन सब गलतियों की वजह से डकी भाई को एक बहुत बड़ा बैकलैश फेस करना पड़ा है। देखें तो आप हो तो रहा है, इतना डाउनफॉल हो रहा है इस वजह से, वो तला रिव्यू से जो है पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, उनके साथ सब सही करने की कोशिश सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं क्लियर कट personally बात ये भी कर। चाहता हूँ कि मैं खुद भी डकी भाई को पसंद करता हूँ, उनके भले फैमिली व्लॉग्स हैं जैसे भी मैं देखता हूँ शौक से, तो ये है कि उनको ना ठीक हो जाए वो। लेकिन आपका मशवरा है, आप ये कहना चाह रहे हैं मैं कि उनको बस बहुत वो शरीफ समझता था, अब लेकिन ये जब तक खुल के सामने आया ना, तो मैं डकी भाई का एक दूसरा चेहरा भी देख के मैं बड़ा हैरान हुआ। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो मतलब जो सब उनको नॉर्मल पसंद ब्लॉगिंग करते हैं वो काफी वैसे ही करें, हाँ जो गलत चीजें कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि उनके पास इतने इनकम सोर्स हैं, तो वो इस तरह ऑडियंस को ना लूटे हाँ ना। ना, आप देखें। वही तो उनका मेन इनकम सोर्स ही ऑडियंस है हाँ उनकी। ना, आप ऑडियंस को ऐसे बोल लें कि हम आपका साथ दे रहे हैं, आप ये ज्वाइन करें, एक तरीके से आप अपना फायदा उठा रहे हैं ना। ऑडियंस ने आपको इतना सपोर्ट किया, वरना आप इस जगह पे भी नहीं होते। ये बिल्कुल सही बात। देखे तो हादी भाई, हम इस बारे में बात करते हैं कि अभी जो डकी भाई ने रिसेंटली अपना रेस्टोरेंट खोला है 4, जी, जी। आप सबने देखा ही होगा, बहुत जी, मशहूर है। बिल्कुल। पहली बात तो वो है लाहौर अस्करी DHA, इतनी मतलब अच्छी जगह पे, सही है। हम तो कराची में, खैर हमने वो रिव्यू नहीं किया उसका, नाम वहाँ पे गए, लेकिन मेरा भी ये था इंशाल्लाह वहाँ जाना है और व्लॉग वगैरह बनाना है, सही है, और रिव्यू भी देना है, ये सीन था ना सारा। तो उन्होंने सिस्ट्रोलॉजी के साथ डकी भाई ने पार्टनरशिपिंग में रेस्टोरेंट खोला। हाँ, ये सिस्ट्रोलॉजी का भी एक बड़ा अलग टॉपिक है। वो तो छोड़े ना, वो तो एक अलग ही कंट्रोवर्सी, वो तो इस्लाम की बॉर्डर, क्या कहते हैं, इस्लाम की पार बॉर्डर कर लाइन को पार कर चुके हैं वो लोग। हाँ। वैसे अगर देखा जाए तो रजब भट्ट ने भी कर दिया है, डकी भाई ने भी कर दिया है, सबने कर दिया सबने अपनी कर जगह। दिया अपनी जगह, सबने अपनी जगह कर दिया बिल्कुल, जो है सबने ना, अपनी बिल्कुल, जगह हाँ, बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुके और हैं इस्लाम ये में। इनको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बहुत ऑनेस्टली एक बात जी। बताऊं, हमारी जितनी एज की जितनी भी जनरेशन है और यूथ है ना, वो अभी भाग रहे हैं व्लॉग बनाने के सही चक्कर बात में। है। ठीक है, हम खुद भी ट्राई करते हैं कि हम भी व्लॉग बनाएं, लेकिन हम लोग इस तरह का नहीं सोचते। जहां हमारे ख्याल आता है ना कि भाई नहीं, हमें नहीं बनाना यार, हमारे दिमाग में ख्याल है नहीं भाई इस तरह की वीडियो नहीं बनानी, और हम बना भी नहीं सकते, और इंशाल्लाह आगे बनाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन आगे हम अगर हम एक चीज को मैंने बहुत नोटिस करा, और शायद आपने भी करा और ऑडियंस ने भी करा हो, जो जी। बड़ी ऑडियंस है, मेच्योर ऑडियंस, जी। कि इन लोगों से ही प्रमोट होके अब हमारी एज के जो लड़के हैं, हमारी जो यूथ है, वो व्लॉग्स बनाने की तरफ प्रमोट हो रहे हैं। ठीक है, जी, जी, सर। पहले कोई बात नहीं, वो व्लॉग देखिए, मैं ये कह रहा था कि मैंने जो है ना व्लॉगिंग इनसे इंस्पायर्ड होकर जरूर शुरू की थी, लेकिन अब जो मेरा जो व्लॉग बनाने में जो आइडियल है ना, ये सब तो देखें बिल्कुल फजूल हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम हमारी हाँ। जनरेशन भी इन्हीं को देखकर हाँ। व्लॉग बनाने की तरफ बढ़ी, और पर कुछ ये नहीं हो रहा, बिल्कुल सत्यानाश हो रहा है खाली। इस्लाम की बाउंड्री से क्रॉस बिल्कुल कर चुके आउट हो हैं, चुके सब क्रॉस कर चुके हैं। कोई एक अभी इन पांचों में से, मतलब इन चारों में से यूट्यूबर्स कोई एक ऐसा नहीं है, 4 नहीं है, YouTubers में- 5 है। 5 यूट्यूबर्स, सॉरी हाँ, एक मैं भूल गया। इन 5 यूट्यूबर्स में से ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बाउंड्री को नहीं क्रॉस कर रहा। सब इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, और इनका मेन मोटिव क्या भाई, शादी कर ली और अपनी जो ना भाई को दिखा दिखा के ये प्रमोट हो रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं, और लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस भी कोई कम नहीं है वैसे अगर देखा जाए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मैं भले इंस्पायर्ड इनसे हुआ था, इनसे इंस्पायर्ड होकर मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया था, लेकिन अब जो व्लॉग बनाने में मेरा आइडियल है ना, वो तो देखें भाई, इरफान जुनैद क्या व्लॉग बनाता है। इरफान जुनैद, मुस्तफा हनीफ, और उसका दोस्त है एक हमजा इब्राहिम। ये तीनों बेस्ट है, सही है अभी के टाइम पे अभी बेस्ट के टाइम व्लॉगिंग पे। कर रहे और हैं। बाकी ये जो 5 ब्लॉगर हैं, डकी भाई ने अपनी वीडियो में बोला था कि इस वक्त जो है ना हर बंदा मशहूर जी, 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 इसलिए नहीं हो रहा है, जी, जब जी। वो अपना कोर्स बेच रहा था ना लोगों जी, को, जी, बिल्कुल। जब उसने ये बताया था कि बाकी सब लोग मशहूर इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनके पास कोई टेक्निक नहीं है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में 5 यूट्यूबर जो है बहुत जी, जी, मशहूर हैं, बिल्कुल। इस वजह से सिर्फ वो 5 क्यों, उन 5 का नाम ले लें आप जरा, आदि भाई आपको पता होगा या मैं बताऊं। डकी भाई, रजब भट्ट, और सिस्ट्रोलॉजी भी है। सिस्ट्रोलॉजी के बारे में तो क्या ही कहने, क्या ही और कहने, मास तो अलग ही अफ्तर, वीडियो बन जाएगी, अलग ही वीडियो बन controversy। जाएगी। हाँ, उनको तो हमें मास क्या ही अफ्तर एक्सपोज और करें, एक जुल्करनैन। और एक जुल्करनैन। जी बिल्कुल सही बात कर दी आपने। तो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे थे ये सिर्फ 5 मशहूर क्यों है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये 5 जो है ना, आप सिर्फ ऐसी हरकतें करते हैं यूट्यूब पर जी, जी। जो कि और कोई नहीं करता। जी, अभी ये 5 ही सबसे फजूल हरकतें करते हैं। सबसे फजूल है। और सही है। इनमें जो मुझे अपने पर्सनली अगर मैं बताऊं, सबसे जो टॉप पे लगती है ना, वो लगती है सिस्ट्रोलॉजी भाई। मैं रुक भी नहीं करता उस चैनल का बता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मैं भी देखता था, पर मैंने बोला ये क्या ही लगा दिया, इससे अच्छा तो टीवी तोड़ दो। टीवी का तोड़ गया तो वो छोड़ देख लो, पर बच्चों के देखिए, कार्टून। अभी उनपे उनको घसीटने का फायदा नहीं है ना, उनको रोस्ट करने का। अगर लोग बोलेंगे तो हम उनपे एक अलग वीडियो बना देंगे उनकी जी, बिल्कुल। वाहियात हरकतों पे, लेकिन बिल्कुल, इस वक्त टाइम नहीं है उनपे कंट्रोवर्सी करने का। ये वीडियो पहले ही वैसे ही बहुत बहुत लंबी हो चुकी है और सही लंबी कह नहीं रहे करेंगे, सही है। बस हमारा मोटिव ये था कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, हर एक ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप देखें थ्रेड्स पे,
यूट्यूब पे तो सिर्फ यही कंट्रोवर्सी चल रही है। जी ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपको क्या हम्म। लगता है ये कब खत्म होगी, इसका क्या एंड होने वाला है, या फिर होगी या नहीं होगी, या और बढ़ जाएगी? देखिए अभी फिलहाल जैसे थला रिव्यूज और डकी भाई की आपस में पॉडकास्ट हुई है, उसमें जो डकी भाई ने बातें की हैं और थला रिव्यूज ने, तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों के बीच तो ये कंट्रोवर्सी शायद खत्म हो गई। लेकिन ये जो नदीम नानी वाला है और रजब भट्ट है, ये अभी इनका कुछ नहीं पता कि कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है, कंट्रोवर्सी कोई ना। अब इन तीनों के दरमियान भी क्रिएट अभी हो सकती है, इसमें- क्योंकि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, अभी ये रजब भट्ट के जो फ्रेंड थे वो अब नहीं रहे हैं, और ऐसा अभी कुछ पीछे की बात है, हमें नहीं पता है, जो सामने सामने से दिखाया जा रहा है, जी, बताया जा रहा है, वो जी। हमें पता है। उस हिसाब से तो ये इन तीनों की दोस्ती खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब ये रजब भट्ट और नदीम नानी वाले के आपस में का क्या मामला आते हैं वो नहीं पता, लेकिन डकी भाई से खत्म हो चुकी है। जी। अब इनके दरमियान कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, या फिर और यही कंट्रोवर्सी आगे कंटिन्यू हो जाए, इसका कुछ नहीं है अभी। जी देखें, अब इन लोगों के ऊपर है, ये लोग जो है ना क्या कहते हैं, खुद भी मशहूर हो सकते हैं और अपने उससे ना किसी और को भी मशहूर कर सकते हैं। अभी ऐसी कंट्रोवर्सियां करके हर किसी को मौका देते हैं कि फेमस हो, सही है हर कोई। तो ये इनकी खुद की हरकतें, अगर ये चाहे तो बहुत बेहतर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज, एक और सवाल मैं ये आपसे, जो टॉप 5 यूट्यूबर ये अपने आप को बोलते हैं ना नंबर 1 यूट्यूबर के, हम 5 हैं जो भी हैं, तो ये उसी मतलब अपने उस पे रहे भले टॉप पे, लेकिन एक अच्छे से रहे कि हमें भी फकर हो, बिल्कुल बताते रहे बिल्कुल कि ये बिल्कुल 5 पांच ही यूट्यूबर है, बिल्कुल। पाकिस्तान। वरना अगर, लेकिन इस वक्त इनमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। जी, और अगर ये इसी तरह चलते रहे तो अभी ये 4 लाख सब्सक्राइबर लूज हो, आगे और होते चले जाएंगे। और देखें, और बाकी फायदा कुछ नहीं हम है। फैमिली व्लॉगिंग पे कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि और लंबी हो जाएगी, वो तो एक अलग ही। मैं आपसे एक नए सवाल अलग ही पूछना चाहूंगा, controversy है। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बाद में बात बाद करेंगे में ना। बात करेंगे। अगर अगर आप आप लोगों कहते ने हैं, कहा, जी जी लोगों ने बिल्कुल कहा सही तो बात करेंगे है। बाद में। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और कहना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है इन लोगों को, इन पांचों के पांचों क्रिएटर्स को क्या क्या चीजें खत्म कर देनी चाहिए और क्या क्या चीजें कम करनी चाहिए? लास्ट क्वेश्चन होगा इस देखें, सबसे पॉडकास्ट पहली का। बात, इनको जो है ना शो ऑफ, बेहयाई और ये फजूल की जो चीजें ये फैला रहे हैं, इस्लाम की बाउंड्री से जो चीजें जितनी भी ये सब चीजें बाहर हैं, ये सब, और इनको आवाम को अब लूटना बंद कर देना चाहिए। इतना करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, अब ये क्या चाह रहे हैं, अब ये मतलब क्या ही चाह रहे हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं ये। देखें, एक चीज तो है कि इन लोगों का दिमाग जो है ना अब मेरे हिसाब से माउफ हो चुका है, क्योंकि अब इनके पास इतने सारे इनकम सोर्स है ना, तो ये ऑडियंस से कमाने के बजाय, ऑडियंस से इन फालतू के तरीकों से कमाने के बजाय कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, कहीं और कमाएं, अपने बिजनेस और खोलें और हाँ, अपने promote बिजनेस करें, खोलें, अपने प्रमोट channel पे करें, जैसे कोई कर रहे बात हैं। नहीं जी, जैसे डक्की भाई इसमें ने कोई अपना मसला नहीं है, restaurant हाँ, हर किसी प्रमोट ने करें, वही Red का अपना इस perfume तरह का का कोई, brand है। हाँ, तो इस ये तरह का ऐसे कोई कुछ करें, कर लोगों लें। को दिखाएं ताकि लोग भी अगर लें तो वो बोलें कि ये देखो ये हमारे देखो, फेवरेट यूट्यूबर का ब्रांड है। हाँ, जैसे मैंने भी Rajab हाँ, का और इस perfume चीज से launch भी करा। लोग प्रमोट होते हैं, लोग बोलते हैं कि हम हम भी खुश होंगे, कुछ, उल्टा हम हाँ, खुश होंगे कि भाई ये बिजनेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो देखें, हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करना है, सही है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप लोग हम इन सब चीज़ों से बचा लें और दूर कर लें, सही है, क्योंकि हम भी सारी कंट्रोवर्सी का शिकार जी होते हैं। बिल्कुल सही ये कह रहे हादी भाई, हैं। और कोई आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों की इन चीज़ों की वजह से बहुत चीज़ें, बहुत गलत चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, और बहुत से लोग इंस्पायर होकर वही चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनसे कुछ नहीं हो रहा, जो गलत करेगा इनको देखकर उनका गुनाह भी इन्हीं के सर जाना है। तो इनको ये चाहिए कि मतलब, और एक तो मैं ये बात कहूँगा कि इन लोगों को कुछ चीज़ें अपनी सुधारनी चाहिए और कुछ चीज़ें रोकनी चाहिए, एक तो ये बात होगी। और दूसरी बात ये कि ऑडियंस को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप इंस्पायर मत हो, देखें एंजॉयमेंट के हद तक देखें, कोई मसला नहीं है, और इंसान का अपना भी ज़मीर जो है ना वो उसको बताता है कि यार ये चीज़ गलत है। तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि यार ये चीज़ गलत है, तो आप उसको वैसे ही मत देखो। और ये है कि जो लोग इंस्पायर हो जाते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इंस्पायर ना हो इन सब चीज़ों से, ठीक है, और बस एंजॉयमेंट की हद तक देखें और इन चीज़ों को प्रमोट ना करें, ठीक है। और मतलब प्रमोट करने से मेरा मकसद ये कि गलत चीज़ों को प्रमोट ना करें, अच्छी चीज़ों को बेशक प्रमोट करें, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और कंट्रोवर्सी से हमारा कोई मकसद नहीं था इस वीडियो को, लेकिन तला रिव्यूज़ ने बहुत अच्छी जो उन्होंने वीडियो बनाई है कोर्स के ऊपर, वो बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। अगर अच्छा, तो देखें, ये वीडियो हम काफ़ी टाइम पहले ही बना लेते, लेकिन आप लोगों को बताया, जैसे हमने पहला सीन जो किया अपना, उसमें ये मेरा मोबाइल जो जा चुका है, वो जी, था भाई का मोबाइल भी मेरा मोबाइल जो जा चुका है, बाकी जा चुका है, सीरियस में रियल में चोरी हो चुका है, सही है। ये हम हारिस भाई के मोबाइल से शूट कर रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरा जो सीन है कि इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने भाई को सपोर्ट बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और इन सब चीज़ों से बचें, सही है। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ऐसी
और सी शानदार वीडियो देखने के लिए। मैं आप लोग को एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप खास तौर पे इन ऑनलाइन स्कैम से बचें, ठीक है। जितने भी आप लोगों को कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना है ना, एक मेरा पर्सनल मशवरा है कि जो भी आपको ऑनलाइन कोर्स करना है वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब से कर सकते हो। और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो बहुत सी इंस्टीट्यूट इस तरह से होते हैं कि आपने यूट्यूब से सीख लिया, फिर आप जाके वहाँ पे टेस्ट दो और सर्टिफिकेट ले लो। लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट ये बोलते हैं कि आप हमारे ही पास से सीखो और फिर हम सर्टिफिकेट देंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि प्रैक्टिकली जाकर सीख लो, वरना यूट्यूब से सीख लो। आप हर कोर्स अवेलेबल है, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो। स्कैम्स के चक्कर में ना पड़ो, और खास तौर पर कोर्स स्कैम के चक्कर में तो हल्के भी नहीं पड़ो। कोई भी कोर्स बेचारा आपने नहीं खरीदना, नहीं खरीदो भाई, वाकई नहीं खरीदो, यूट्यूब पर सब मौजूद है। जी आदि भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस इन चीज़ों से बचाना हमारा मकसद है। और आगे भी कोई अगर ऐसा करेगा तो हम लाजमी उस पर वीडियो बनाएंगे उसको रोकने के लिए, ताकि और जो उसका मतलब साथ देगा हमारा इस चीज़ में, जैसे कि तला रिव्यूज़ ने जो है काफ़ी हद तक बहुत अच्छी कोशिशें की इनको रोकने के लिए, बिल्कुल। और वो कामयाब भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसका भी साथ देंगे, सही है। और आप भी उम्मीद है कि हमारा साथ जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप इंजॉयमेंट की हद तक देखें, बस इंस्पायर ना हो और प्रमोट ना करें। बाकी ये कि आप लोग अपने ऊपर है, जैसा आप चाहेंगे वैसा। और मैं इन क्रिएटर्स से ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों को अपनी सब चीज़ें कम करनी चाहिए, इस्लाम की बाउंड्रीज के अंदर आके वापस जैसा जो पॉसिबल हो सकता है बाउंड्रीज के अंदर कि वो करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, वैसे लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाजमी अपने भाई को सपोर्ट करें, सपोर्ट करें। या फिर भी हम आपको बचाने की सोशल मीडिया ये बड़ी चीज़ों जी बिल्कुल बना रहे जी। ये, और आगे भी बनाते रहेंगे अगर ऐसी कंट्रोवर्सी हुई। और जो हमारी तरह ऐसी अच्छी वीडियोस बनाएगा हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और किसी नेक्स्ट वीडियो में या व्लॉग में। तो के लिए Yes. बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।